सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने आरजे स्टडी यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरजे स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में 7 अगस्त से 14 अगस्त के मध्य होने वाली प्रमुख घटनाएं और इनसे एग्जाम में बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो यूपीएससी का नया अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी को बनाया गया है। प्रदीप कुमार जोशी अरविंद सक्सेना की जगह लेंगे। जोशी का कार्यकाल 12 मई 2021 तक रहेगा। इससे पहले प्रदीप कुमार जोशी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे। अब आगे अगर यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्य कार्य ये है कि नौकरशाही पदों के लिए प्रतिवर्ष सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी केग कौन बने। तो दोस्तों, भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी केग जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के 14वें नंबर के केग होंगे। अगर गिरीश चंद्र मुर्मू से पहले केग की बात करें तो गिरीश चंद्र मुर्मू से पहले केग राजीव महर्षि थे। अगर केग के बारे में देखें तो केग का नामांकन भारत का प्रधानमंत्री करता है, जबकि इसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। इनका अवधिकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे ने भारत की पहली किसान रेल सेवा किन राज्यों के बीच शुरू की है। तो भारतीय रेलवे ने अनाज, फल और सब्जियों को लाने ले जाने के लिए भारतीय रेल सेवा महाराष्ट्र के देवीलाली रेलवे स्टेशन से बिहार स्थित दानापुरा रेलवे स्टेशन तक चलाने का फैसला किया है। इस रेल सेवा से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों को फायदा मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युद्धाभ्यास रूसी काउकाज 2020 का आयोजन किस देश में होगा। तो दोस्तों, रूसा अभ्यास काउकाज 2020 का आयोजन रूस में होगा। इस युद्धाभ्यास में भारत ने हिस्सा लेने की घोषणा की है, जिसमें भारतीय नौसेना और वायुसेना के कुछ कर्मी हिस्सा लेंगे। रूसी काउकाज को अन्य नाम काकेशस के नाम से जाना जाता है। अगर रूस की बात करें तो रूस की राजधानी मॉस्को। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति है, जबकि दिमित्री मेदवेदेव प्रधानमंत्री है। संसद ड्यूमा और मुद्रा रूबल है। अगर इसकी विशेषता की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि यूनेस्को द्वारा सुनामी त्यार की मान्यता भारत के किस राज्य के 2 गांवों को दी गई है। तो यूनेस्को द्वारा सुनामी त्यार की मान्यता भारत के उड़ीसा राज्य के जगतसिंहपुर जिला नौलियासाई और गंजाम जिले के वेंकटरायपुरा गांव को देश की पहली बार सुनामी के लिए तैयारी यानी सुनामी रेडी गांव के तौर पर घोषित किया गया है। इसके साथ भारत हिंद महासागर में सुनामी रेडी को लागू करने वाला पहला देश बन गया है। अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री है, जबकि गणेश लाल यहाँ के राज्यपाल है। उड़ीसा के पड़ोसी राज्य की बात करें तो इसके पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश है। अगर यूनेस्को की बात करें, यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिकेशन एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 4 नवंबर 1945 को की गई थी। इसका मुख्यालय पेरिस में और आंद्रे अजोले इसके अध्यक्ष है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में मुकेश अंबानी का कौन सा स्थान है। तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की बात करें तो इसमें पहला स्थान अमेजन के जेफ बेजोस का, दूसरा स्थान माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर रहे बिल गेट्स का और तीसरा स्थान फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग का है। अगर भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की स्थान की बात करें तो इनका स्थान इस लिस्ट में चौथा है और इनकी संपत्ति 80.6 अरब डॉलर है। नेक्स्ट है कि किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए पीएम मोदी जी ने सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर परियोजना की शुरुआत की है।
तो दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए पीएम मोदी ने सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर की शुरुआत की है। इस योजना में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ग्लोबल ब्रॉडबैंड और लैंडलाइन दूरसंचार सेवा बेहतर और भरोसेमंद होगी। इस परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री ने पोर्ट ब्लेयर में दिसंबर 2018 में रखी थी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पर्यावरणीय आपातकाल स्थिति की घोषणा किस देश ने की? तो जापानी जहाज मुंगा चट्टान से टकराने के बाद कई टन ईंधन का रिसाव शुरू हो जाने से मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति की घोषणा की। इसकी सैटेलाइट तस्वीर के आधार पर देखा गया कि इसके पास नीले जल में गहरे रंग का तेलीय पदार्थ फैला हुआ था। इस पोत में करीब 4000 टन ईंधन था। अगर मॉरिशस की बात करें तो मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई, प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ, मुद्रा मॉरिशियाई रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 का प्रथम पुरस्कार किसने जीता? तो डाइट ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 का प्रथम पुरस्कार जीता है। डाइट यानी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। डाइट की 6 सदस्यों वाली टीम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से तकनीकी समस्या का समाधान करके 1 लाख रुपए का पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक जिला एक उत्पाद योजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों, आपको पहले तो ये याद रखना है कि एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश की है और इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने फ्लिपकार्ट के साथ इसके लिए समझौता किया है। नेक्स्ट है कि रूस के द्वारा बनाई गई दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन का क्या नाम है? तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 का बनाने का दावा किया है। इसका पहला टीका रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेटी को लगाया गया है। इस टीके से कोविड-19 के खिलाफ स्थायी इम्यूनिटी विकसित की जा सकती है और रूस ने इस वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट है कि ईट राइट इंडिया आंदोलन के लिए किसे फूड सिस्टम विजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ईट राइट इंडिया आंदोलन के लिए फूड सिस्टम विजन पुरस्कार से FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सम्मानित किया गया है। ईट राइट इंडिया मूवमेंट सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ भोजन की संस्कृति बनाने पर जोर देता है। FSSAI ने सही खाओ आंदोलन अभियान का आरंभ किया है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों द्वारा नमक, चीनी और तेल की खपत को अगले 3 वर्षों में 30% घटाना है। इस अभियान के 2 प्रमुख नारे हैं, एक है स्वस्थ खाओ और दूसरा है सुरक्षित खाओ। अगर FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके संस्थापक अबुमणि रामदास। इसकी स्थापना अगस्त 2011 में और इसकी मूल एजेंसी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन है कि पुस्तक कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग किस व्यक्ति के कार्यकाल पर आधारित है? तो दोस्तों, यह पुस्तक हमारे उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू के 3 साल के कार्यकाल पर आधारित है, जिसका ई-बुक संस्करण सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार 2020 में सबसे महंगे एक्टर्स की लिस्ट में शीर्ष पर कौन है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे महंगे 2020 में एक्टर द रॉक यानी डेवेन जॉनसन है। इस लिस्ट में बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार लिस्ट के टॉप 10 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय है। इस सूची में अक्षय कुमार को 6ठे स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट है कि किस केंद्रीय मंत्री ने स्वस्थ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री गजेंद्र सिंह ने स्वस्थ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है। पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान नामक प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों, ईमानदार करदाताओं का सम्मान करने और इस प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी जी ने पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुदरा विक्रेताओं और व्यापारियों के लिए दुकान बीमा किसने शुरू की है? खुदरा विक्रेताओं और व्यापारियों के लिए
बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, दंगे, हड़ताल, चोरी और आग जैसे मामलों में दुकान के अंदर संपत्ति के लिए सुरक्षा कवर के रूप में दुकान बीमा योजना एयरटेल और भारतीय एक्सा ने शुरू किया है। इसके तहत 2 लाख रुपए से लेकर अधिकतम 25 लाख रुपए तक की राशि का बीमा किया जा सकता है। किसने अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक लॉन्च करने की घोषणा की है? तो निन्ना राय ने अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक लॉन्च करने की घोषणा की है। इस पुस्तक में भगवान राम के जन्म स्थान, प्राचीन हिंदुओं के जीवन और उस समय को समझने में मदद करेगी। क्वेश्चन है कि भारत किस वर्ष आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? तो भारत 2021 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा, जबकि 2022 में ऑस्ट्रेलिया इसकी मेजबानी करेगा। अगर आईसीसी की बात करें, आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बात करें, तो इसका गठन 15 जून 1909 को इसका मुख्यालय संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के शहर दुबई में है और इसके अंतरिम अध्यक्ष इमरान ख्वाजा, जबकि मनु साहनी इसके सीईओ है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि परिवार पहचान पत्र नामक एक विशिष्ट पहचान पत्र की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करने के लिए हरियाणा राज्य सरकार ने परिवार पहचान पत्र नामक एक विशिष्ट पहचान पत्र की शुरुआत की है। इसके शीर्ष पर परिवार के मुखिया का नाम होगा और परिवार के सदस्य का नाम उसके जन्म के तुरंत बाद परिवार पहचान पत्र में जुड़ जाएगा। इससे लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसान तरीके से मिल सकता है। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। दोस्तों, अगर इनको याद करने की ट्रिक देखें तो ट्रिक में आपको बोलना है हरि नारायण के सत्य वचन मन हर लेते हैं, जिसमें से आपको हरि से हरियाणा याद रखना है, नारायण से सत्यनारायण आर्य और सत्य से भी आप सत्यनारायण आर्य याद रख सकते हो, जबकि मन हर से मनोहर लाल खट्टर को याद रखना है। क्वेश्चन है कि खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग ने किस राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग ने अरुणाचल प्रदेश राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र खोलने की घोषणा की है। इस केंद्र को सितंबर 2020 के पहले सप्ताह में लॉन्च किया जाएगा। अगर खाद्य विकास और ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC की बात करें तो इसकी स्थापना 1956 में और मुंबई में इसका मुख्यालय है। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो राजधानी ईटानगर, गवर्नर BD मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, जबकि इसका हाईकोर्ट गुवाहाटी हाईकोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि इंदिरा वन मितान योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इंदिरा वन मितान योजना आदिवासी क्षेत्र के 10,000 गांव के युवाओं का समूह गठित कर उन्हें वन प्रबंधन अधिकार देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शुरू किया है। इस योजना में वनों की खरीदी, उनका प्रसंस्करण एवं मार्केटिंग की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ सभी आदिवासी विकास खंडों में वनोपज प्रसंस्करण केंद्र भी खोला जाएगा। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री है, जबकि अनसुईया उइके यहाँ के राज्यपाल है। अगर पड़ोसी राज्य की बात करें तो पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड है। छत्तीसगढ़ से संबंधित करंट पॉइंट की बात करें तो अभी छत्तीसगढ़ में शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई। दूसरी नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में पहला स्थान छत्तीसगढ़ के शहर बीजापुर का है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल की अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, भारत की सर्वाधिक इस्पात उत्पादन करने वाली कंपनी और महारत्न कंपनी सेल का अध्यक्ष सौमंडल को नियुक्त किया गया है। अगर सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करें तो इसकी स्थापना 1954 में और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट है कि किस पत्रकार को पत्रकारिता के लिए ACG अवार्ड 2019 प्रदान किया गया? तो दोस्तों, नितिन शेट्टी को पत्रकारिता के लिए ACG अवार्ड यानी एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके साथ ACG में ही शिव सहाय सिंह को
सोशल इम्पैक्ट जर्नलिज्म के लिए अवार्ड दिया गया। अगर शिव सहाय की बात करें तो यह द हिंदू में पत्रकार है। इनको यह अवार्ड WHO के चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने दिया था। अगर SCG के हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है और SCG के चेयरमैन शशि कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है कि कर्म सारथी प्रकल्प योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो कर्म साथी प्रकल्प योजना पश्चिम बंगाल सरकार के 1 लाख बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सॉफ्ट लोन और सब्सिडी प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो इसकी राजधानी कोलकाता। जगदीप धनखड़ यहाँ के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कोलकाता उच्च न्यायालय यहाँ का उच्च न्यायालय है। अगर पड़ोसी राज्य की बात करें तो पड़ोसी राज्य सिक्किम, बिहार, झारखंड, ओडिशा और असम है, जबकि पड़ोसी देश नेपाल, भूटान और बांग्लादेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक आवर ओनली होम का विमोचन किसके द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों पुस्तक आवर ओनली होम का विमोचन फ्रेंच ओल्ट और दिलाई लामा के द्वारा किया जाएगा। तो इसका आंसर आएगा D, A और C। WTF स्पोर्ट्स ने किन भारतीय क्रिकेटरों को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। WTF स्पोर्ट्स ने सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिकल वाहन नीति का शुभारंभ किस केंद्र शासित प्रदेश ने किया। तो इलेक्ट्रिकल वाहन का शुभारंभ दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ने किया। इस नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रिकल वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना है। इस नीति को 3 साल के लिए लागू किया जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रिकल 2 व्हीलर, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और मालगाड़ियों की खरीद पर 30,000 रुपये की छूट दी जाएगी, जबकि इलेक्ट्रिकल कार की खरीद पर 1.5 लाख रुपए की छूट दी जाएगी। इसके साथ इलेक्ट्रिकल कारों और 2 व्हीलर पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क को भी पूरी तरह माफ किया जाएगा। अगर भारत की राजधानी दिल्ली की बात करें तो इसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल है। क्वेश्चन है कि PNB हाउसिंग फाइनेंस का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों PNB हाउसिंग फाइनेंस का नया MD और CEO हरदयाल प्रसाद को नियुक्त किया गया है। भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक बनाने की घोषणा किस देश ने की है। तो भारतीय सैनिकों के लिए बांग्लादेश ने युद्ध स्मारक बनाने की घोषणा की है। इस युद्ध स्मारक का निर्माण 1971 में पाकिस्तान और बांग्लादेश संघर्ष के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए बनाया जाएगा। अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका। शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री, जबकि राष्ट्रपति अब्दुल हामिद मुद्रा टक्का और संसद जातीय संसद है। क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है। तो दोस्तों मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना गुजरात राज्य सरकार ने शुरू की है। यह योजना इस वर्ष के लिए केंद्र की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह लेगी। इस योजना के तहत सूखे, अत्यधिक बारिश के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों को बिना प्रीमियम दिए मुआवजा मिलेगा। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर। आचार्य देवव्रत राज्यपाल, जबकि विजय रूपाणी यहाँ के मुख्यमंत्री है। अगर गुजरात के पड़ोसी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दमन और दीव, दादर और नागर हवेली है, जबकि पड़ोसी देश पाकिस्तान है। हाल ही में किसने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस लॉन्च किया। तो पेटीएम ने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका चुनाव में उपराष्ट्रपति पद के लिए टिकट पाने वाली पहली भारतीय मूल की अमेरिकी कौन बनी। तो कमला हैरिस अमेरिकी चुनाव में उपराष्ट्रपति पद के लिए टिकट पाने वाली पहली भारतीय मूल की अमेरिकी बनी है। इन्हें डेमोक्रेट्स पार्टी की तरफ से टिकट मिला है। क्वेश्चन है कि YSR चयुथ योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो दोस्तों आप YSR नाम से पहचान गए होंगे कि यह योजना आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की पार्टी का नाम YSR कांग्रेस है
और यहाँ लगभग योजना इसी नाम से शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार राज्य में महिला समूह को अपने और दूसरों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए काम करेगी। इस योजना के माध्यम से समाज के कमजोर वर्ग जैसे एसटी, एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को आर्थिक लाभ प्रदान करना है। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो राजधानी हैदराबाद, मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, इनकी पार्टी का नाम YSR कांग्रेस, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्र और उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि OHE निगरानी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो भारतीय रेलवे के द्वारा OHE निगरानी ऐप लॉन्च किया गया। यह ऐप तकनीकी खामियों के कारण ट्रेन की देरी और लंबे इंतजार को कम करने में मदद करेगा। अगर भारतीय रेलवे की बात करें तो भारतीय रेलवे के रेल मंत्री पीयूष गोयल और जबकि अध्यक्ष VK यादव यानी विनोद कुमार यादव है। क्वेश्चन है कि पुरस्कार फूड सिस्टम विजन 2050 के लिए दुनिया के टॉप 10 विजनरीज में किस NGO को चुना गया? तो पुरस्कार फूड सिस्टम विजन 2050 के लिए दुनिया के टॉप 10 विजनरीज में नंदी फाउंडेशन को चुना गया है। नंदी फाउंडेशन को यह पुरस्कार अराकू, वर्धा और नई दिल्ली के क्षेत्रों में अराकूनोमिक्स मॉडल की सफलता के कारण प्रदान किया गया है। नंदी फाउंडेशन लगभग पिछले 20 वर्षों से अराकूनोमिक्स मॉडल के आधार पर अराकू यानी हैदराबाद में आदिवासी किसानों के साथ कार्य कर रहा है। अगर नंदी फाउंडेशन की बात करें तो नंदी फाउंडेशन को सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में 1 नवंबर 1998 को स्थापित किया गया था। यह भारत में 19 राज्यों में कार्य करता है और अब तक 7 मिलियन लोगों को लाभान्वित कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देश पेरू के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो देश पेरू के नए प्रधानमंत्री वाल्टर रोजन मार्टस रुइज बने। अगर पेरू की राजधानी की बात करें तो राजधानी लिम्बा और मुद्रा पेरू सोल है। क्वेश्चन है कि अरुणोदय योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? अरुणोदय योजना असम राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत एक परिवार को उनकी दैनिक ज़रूरतों के लिए प्रति माह 830 रुपये मिलेंगे। इसमें 17 लाख परिवारों को शामिल किया जाएगा और आने वाले दिनों में इसे बढ़ाकर 25 लाख परिवारों तक पहुंचाने का लक्ष्य है। अगर असम की बात करें तो असम की राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जो कि भाजपा पार्टी से है, राज्यपाल जगदीश मुखी और यहाँ का उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। पड़ोसी राज्य की बात करें तो इसके पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय है, जबकि पड़ोसी देश भूटान और बांग्लादेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्काई रूट एरोस्पेस स्टार्टअप ने किस नाम से अपर स्टेज रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस स्टार्टअप ने रमन नाम से अपर स्टेज रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। रमन एक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है जिसका नाम नोबेल पुरस्कार विजेता CV रमन के नाम पर रखा गया है। इसके साथ स्काईरूट एरोस्पेस एक होमोग्रोन रॉकेट इंजन बनाने की क्षमता दिखाने वाली पहली भारतीय निजी फर्म बन गई है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि WGDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज किस के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रिलायंस फाउंडेशन, USAID यानी एनर्जी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और WGDP यानी वीमेंस ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी ने मिलकर इसे लॉन्च किया है। तो इसका आंसर आएगा D, उपरोक्त सभी। इसकी शुरुआत भारत में लिंग विभाजन के साथ साथ डिजिटल डिवाइस के अंतर को कम करने के लिए किया गया है। और अंतिम क्वेश्चन है कि कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिस्थितियों के लिए केवी कामत समिति का गठन किसने किया है? तो RBI ने केवी कामत समिति का गठन किया है। केवी कामत की अध्यक्षता वाली इस कमेटी में एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट दिवाकर गुप्ता, केनरा बैंक के चेयरमैन TN मनोहरन और इंडियन बैंक एसोसिएशन के CEO अश्विन पारेख भी होंगे, जिसमें अश्विन पारेख इस समिति के सेक्रेटरी होंगे। अगर RBI की बात करें तो RBI के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। तो दोस्तों हमने 7 अगस्त से 14 अगस्त के बीच होने वाली प्रमुख घटनाओं के क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।